उत्तर प्रदेश का संभल यह वो इलाका है जहां हिंसा हुई थी, गोलियां चली थी, मुसलमानों की मौत हो गई थी। यही संभल फिर एक बार चर्चा में आ गया है। संभल के साथ साथ उत्तर प्रदेश का मेरठ भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सुधीर चौधरी ये कभी सुधर जाते हैं और कभी वापस सत्ता की भक्ति करने लगते हैं। लेकिन फिर एक बार इन्होंने सुधरते हुए ईद की नमाज को लेकर वीडियो की है, जिसमें ये बता रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ योगी आदित्यनाथ का प्रशासन बर्ताव कर रहा है, कैसे मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और कैसे होली पर मस्जिदों को तिरपाल से ढकने वाला प्रशासन, होली की खुली छूट देने वाला प्रशासन अब नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा रहा है, दोहरा रवैया दिखा रहा है। कभी लगता है चलो देर से ही सही, लेकिन कम से कम सुधीर ने सच्चाई तो बोली। लेकिन फिर ये वही भक्ति वाली वीडियो करने लगते हैं और इसी भक्ति के बीच फिर एक बार सुधीर सुधर कर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो संभल और मेरठ में प्रशासन जो पाबंदी लगा रहा है उस पर सवाल पूछ रहे हैं। सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ने पर जो कार्रवाई की जा रही है उस पर सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है, कैसे हिंदू मुसलमान के बीच खाई बनाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। जैसा सुधीर चौधरी संभल में नमाज पर पाबंदी को लेकर अपना शो ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आए हैं, जिसमें वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, मुसलमानों के साथ होते भेदभाव को लेकर बोल रहे हैं, जिसकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। वीडियो में सुधीर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल और मेरठ जैसे क्षेत्रों में पुलिस ने आदेश दिया है कि ईद के मौके पर मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और संभल में तो घर की छतों पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। सोचिए, ये वही संभल का प्रशासन है जो होली के लिए मस्जिदों को तिरपाल से ढक देता है। संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान आता है कि होली तो साल में एक दिन आती है, इसलिए मुसलमान अपने घरों में रहें, घरों में कैद हो जाएं और जुमे की नमाज के लिए बाहर ना निकले। मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा था। संभल में होली जुलूस मार्ग में पढ़ने वाली सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया था, लेकिन जुमे की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, कब होगी, इसको लेकर संभल का प्रशासन कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। नमाज को लेकर कोई गाइडलाइन का आदेश नहीं दिया गया था, मगर होली को लेकर पहले बोल दिया गया था कि मुसलमान अपने घरों में कैद हो जाएं। और अब फिर एक बार ईद को लेकर संभल का प्रशासन दोहरा रवैया अपना रहा है। वो होली पर हिंदुओं को छूट देता है, लेकिन मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने के लिए कह रहा है कि मुसलमान अपने घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। क्या चल रहा है देश में, किस तरफ ले जाया जा रहा है देश को। संभल के प्रशासन के इस रवैये पर सुधीर वीडियो में आगे कहते हैं कि आज हमारा सवाल ये है कि सड़कों पे तो नमाज पढ़ने से सबको परेशानी होती है, लेकिन इन्हीं सड़कों पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है, उससे किसी को परेशानी नहीं हो रही है। आज भारत के शहरों की 62% सड़कों पर अवैध कब्जा हुआ है। इन सड़कों पर खुलेआम दुकानें लगा सकते हैं, लोगों ने मकान बना लिए हैं, अपनी गाड़ियों को अवैध रूप से खड़ा कर सकते हैं। पूरे के पूरे अवैध बाजार इन सड़कों पर बने हुए हैं। यहाँ तक कि लोकतंत्र के नाम पर इन्हीं सड़कों पर कब्जा करके महीनों तक हमारे देश में आंदोलन भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। बताइए, सड़कों पर उनको घेरा जा रहा है। देश की 62% सड़कों पर अवैध कब्जा हो चुका है, लेकिन इसी पर किसी को परेशानी नहीं होती। परेशानी है तो बस मुसलमानों से परेशानी है, नमाज से परेशानी है तो इबादत करने से, जिसके चलते ये आदेश दिए गए हैं कि अपने घरों की छत पर भी नमाज मत पढ़ो, बस घरों में कैद हो जाओ। आपने आजाद भारत में ये पहली बार देखा होगा कि प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी समुदायों के बीच में आपसी भाईचारा बनाना है, सभी पक्षों को बराबरी से देखना है, उसकी जिम्मेदारी है ये। लेकिन वही प्रशासन मस्जिदों को होली की यात्रा की वजह से ढक रहा था, मुसलमानों को घरों में रहने की नसीहतें दे रहा था, होली के लिए खूब तगड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन ईद को लेकर प्रशासन का रवैया बदल गया है। ईद के लिए अलग गाइडलाइन है और होली के लिए अलग गाइडलाइन थी। आखिर ऐसा क्यों है कि प्रशासन ने ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है? क्यों वर्दी पहनकर ये लोग हिंदू मुसलमान को बराबर नजरों से नहीं देख सकते हैं? वैसे सुधीर चौधरी कभी कभी पत्रकारिता करने लगते हैं और इस पत्रकारिता करते हुए वो दिखा भी देते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर नेता तो नेता, प्रशासन भी पीछे नहीं हटता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है सुधीर की इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।